हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए। आप उसमें से कुछ अच्छे पैसे कमाएं, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, सबसे पैसे कमाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइज, अभी आने वाला एक नया आईपीओ ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 22 मई 2024 से लेकर 27 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 364 रुपये से लेकर 383 रुपये पर शेयर है। और लॉट साइज 39 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 1,56,37,736 शेयर्स है। करीब 598 करोड़ 93 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। उसमें से 33 करोड़ 42 लाख 37 शेयर्स जो है वो 128 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी और फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। और 1 करोड़ 22 लाख 95 हज़ार 699 शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 470 करोड़ 93 लाख रुपए जुटाने वाली है। सो बेसिकली टोटल इशू साइज़ जो है, तो मेजॉरिटी अमाउंट जो है 470 करोड़ 93 लाख वो सीधी सीधी प्रमोटर्स के पास जाएगी। एक भी पैसा कंपनी के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं होगा। ये जो फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 128 करोड़, वो कंपनी के फर्दर प्रोग्रेस, यूज़, डेवलपमेंट के लिए यूज़ होने वाला है। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 28 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 29 मई 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 29 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 30 मई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 27 मई 2024 है गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे होने वाला है। सो गाइस, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, SME आईपीओ नहीं है गाइस, उसका ध्यान रहे। शेयर होल्डिंग प्री इशू 6,60,75,779 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 6,94,17,816 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। अब रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 39 शेयर्स आएंगे और 14,937 रुपये आपको देने हैं। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 507 शेयर्स आ जाएंगे। 1,94,181 रुपये आपको देने पड़ेंगे। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 546 शेयर्स आएंगे और 2,09,118 रुपये आपको देने होंगे। मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2,574 शेयर्स आएंगे। 9,85,842 रुपये आपको देने होंगे। और BHNI में मिनिमम 67 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 2,613 शेयर्स आएंगे। 10,779 रुपये आपको देने होंगे। एंड गाइज, यहाँ पर HNI का फुल फॉर्म हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। और स्मॉल और B का मतलब बिग होता है। S और B अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। और प्रमोटर्स की बात करें, सो द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर अमित रमानी एंड द प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर पीक 15 मतलब X5 है ये। और जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 41.05% है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 41.05% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो अभी जो है प्रमोटर 41.05% का स्टेक हैंडल कर रहे हैं। सो बेसिकली कंपनी का जो बिज़नेस है उसका ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो कि 2014 से इनकॉर्पोरेटेड है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड इज़ अ वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया। सो बेसिकली वर्क स्पेस प्रोवाइड करती है गाइस, जैसे वो जो कोवर्किंग स्पेस आती है, सो उसी के आसपास का कंपनी का बिजनेस है। द कंपनी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस केटरिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, स्टार्टअप, SMEs एंड लार्ज कॉरपोरेशंस। सो बेसिकली ऐसा समझ लो कि आपको मतलब, चलो बताता हूँ, पहले एक बार पढ़ लेते हैं ये। द कंपनीज कोर सॉल्यूशन इज़ कोवर्किंग इंक्लूडिंग फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसिस
custom office spaces and mobility solutions. Office Space Solutions Limited also provide supporting services such as food and beverages, IT support, infrastructure service and event hosting. So 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग द कंपनी ऑपरेट्स 169 सेंटर्स across 16 cities in India with a total of 105,258 seats and chargeable area of 5.33 million square feet. Additionally, 31 centers with 25,312 seats are currently under fit out with a chargeable area totaling 1.23 million square feet का है. The company has expanded its offering and now provides in-house fit-out and facility management services at its centers. As of December 31st, 2023, 81.66% of the company's centers are commercial asset and 18.34 are alternate asset. As of December 31st, 2023, that the company has a team of over 100 employees with a background in hospitality servicing the needs of every client. The company has a team of 63 designers and project managers to enhance the industry experience. So basically guys, अब बताते हैं कि ये जो कोवर्किंग स्पेस होती है, एक एग्जांपल मान लो कि आपका शेयर मार्केट का ही काम है, समझ लो एक एग्जांपल, शेयर मार्केट का ही आपका काम है, लेकिन आपके पास रेंटल स्पेस नहीं है. तो ये कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर पर डे मान लो कि 200 रुपये, जहाँ जो जिसकी जो उनकी जो क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से पर डे रेंट पे वो आप एक पर्टिकुलर सीट बुक कर सकते हो अपनी. और आपको मानो कि आपकी कोई छोटी सी कंपनी है 10-12 लोगों की, और आपको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे आज कुछ छोटा सा सेमिनार करना है, तो आपके पास ऑफिस है लेकिन छोटा सा एक गैदरिंग सेमिनार, गैदरिंग इन द सेंस नॉट ये खाना पीना पार्टी वार्टी वो नहीं, आपको एक प्रॉपर एक सेमिनार जैसा अरेंजमेंट करनी है, लेकिन उसका इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ नहीं है. तो वो पर डे के हिसाब से ऐसी जो ऑफिस वर्किंग स्पेस जो होती है वहाँ पर वैसे भी एक जगह होती है कि जैसे 10-12 की टीम जो है वो प्रॉपर एक मीटिंग कर पाए, जो एक कॉरपोरेट लेवल की जो इंटरफेस कर पाए एक दूसरे के साथ, क्या आगे प्लानिंग करनी है, तो उस हिसाब की मीटिंग भी आप कर सकते हो. मान लो कि आपको करनी है, आपके पास प्रोजेक्टर नहीं है या कुछ एक एडिशनल इक्विपमेंट नहीं है, तो ये जगह होती है जहाँ पर आप कर सकते हो. और जैसे कि मार्केट का काम है आपका काम मानो कि छोटा सा है, लेकिन आपको मतलब रेंट जो होती है ऑफिस, आपको वो करने का मन नहीं है, तो ऐसी कुछ जगह पर आप पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सीट बुक कर सकते हो. तो जैसे वहाँ पर गए, पर डे 200 रुपये 300 रुपये पैसे अलग अलग चार्जेस कुछ होते हैं, तो वो आपको देने हैं और पर्टिकुलर वो दिन के लिए आपकी वो वर्क स्पेस हो जाएगी. और वहाँ पर कई जगह ऐसी होती है जो आपको लैपटॉप भी अवेलेबल कराती है, लेकिन कुछ बहुत कम जगह पे, लेकिन वो लैपटॉप आपको यूज़ करके वहीं की वहीं दे देना होता है. लेकिन बहुत कम होती है, जनरली नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहों पर होता है. साथ में सॉरी गाइस, साथ में खाने पीने की अरेंजमेंट भी ये कंपनी करके देती है. तो इस तरह की कंपनी का कुछ बिजनेस है. अब कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं. और गाइज ये सारे फिगर जो है वो करोड़ में है. हाँ, तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं. रिसेंट वाला जो है 31 दिसंबर 2023 का, वो हम नहीं देखेंगे, मार्च टू मार्च ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपेयर करके देख लेते हैं. तो असेट जो है 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 508 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो 31 मार्च 2023 में बढ़कर 930 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू जो है वो 216 करोड़ रुपए से बढ़कर 565 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 42 करोड़ के लॉस में थी कंपनी 2021 में, और 23 में 46 करोड़ के लॉस में है. तो कंपनी अभी भी लॉस में है गाइस. हालांकि रिसेंट दिसंबर वाला देखेंगे तो 18 करोड़ की लॉस में, तो हल्की सी लॉस कम हुई है, बट कंपनी लॉस में है. याद रहे गाइस, रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है लेकिन लॉस में है कंपनी. नेटवर्थ जो है वो 150 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो बढ़कर 169 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. रिजर्व्स एंड सरप्लस 167 करोड़ नेगेटिव था, जो कि 2023 में 204 करोड़
नेगेटिव है मार्च 2023 में। तो गाइस कंपनी लॉस मेकिंग है एटलीस्ट अभी तक। तो टोटल बोरोइंग्स जो है वो 2 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो गई है, और आई मीन अमाउंट इन करोड़ आप नीचे पढ़ सकते हो गाइस। सो बेसिकली गाइस ये कंपनी जो है ये लॉस में है अभी, रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, तो सारा का सारा जो उसका जो आई मीन प्रॉफिट है वो एक्सपांड करने में और कंपनी को आगे अलग अलग जगह पर ये जो चेन वो खोल रहे हैं, तो वो सारों में मेरे ख्याल से, और बोरिंग्स जो है तो ब्याज का कर्जा और अलग अलग दूसरे अदर एक्सपेंसेस जो होंगे उसी में सारा पैसा निपट जा रहा है, तो उल्टा लॉस में आ जा रही है कंपनी। बट लेट्स सी, ऐसा मतलब डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि बात करूँ एक एग्जांपल, जोमेटो जैसे कंपनी, तो जोमेटो पिछले साल तक अगर आप देखोगे 1-2 साल पहले तक तो कम्प्लीटली लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अब वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है या हो चुकी है ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से मार्केट कैप्चर करने के बाद अब प्रॉफिट जनरेट हो रहा है जोमेटो का। तो ज़रूरी नहीं है लेकिन कि वो फॉर्मेट यहाँ पे भी काम करे ही करे, बट यू हैव टू बी केयरफुल गाइस। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2658 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROC 37.43%, डेट टू इक्विटी जो है 0.1 का है, RONW -7.66 है, PBV जो है वो 9.63 है। गाइस अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू अगर हम देखेंगे कि IPO लाने के रीजंस, तो यहाँ पर मेजरली 3 रीजंस दिए हुए हैं। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स, फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ा उसी टाइप का लग रहा है ये जो उनका आई मीन जो फंडा है वो थोड़ा जोमेटो टाइप की पॉलिसी लग रही है मुझे इनकी। जैसे कि पहला ही जो आप पढ़ रहे हो, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स। सो बेसिकली कंपनी ने ऑलरेडी 100 के ऊपर तो सेंटर्स खोल लिए हैं अलग 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 जगहों पर, 100 के 150 के आसपास, एक बार या फिर से देख लेना, लेकिन 100 प्लस तो है ही है। तो और उनको सेंटर्स खोलने हैं। सो और कंपनी को ये यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है कि कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है। सो कंपनी का बेसिकली फंडा ये है यहाँ पर, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं अपना सी गाइस पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो ओपिनियन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, कि जितना ज़्यादा हो सके पूरे इंडिया में हर जगह ये कोवर्किंग स्पेस की जो आई मीन स्पेस जो है वो रेंटल हो या खुद की हो, खोल के बैठ जाओ, लार्ज लेवल पे जितना हो सकता है मार्केट कैप्चर करो, और उसके बाद धीरे करके प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी। सो दीज आर सम ऑफ द थॉट्स जो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें देखकर। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। हालांकि गाइस बता रहा हूँ, मैं कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ कंपनी के बारे में, और ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो भी आपको ना ऐसी हैबिट डालनी चाहिए, रियल टाइम पे जो जजमेंट आ रहा है ना उस हिसाब से पढ़ना या समझना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। मतलब जोमेटो ने जैसे एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, तो जोमेटो डेफिनेटली लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल हुई है, कंपनी हो रही है करके। अब इंडिगो जैसे है, इंडिगो एयरलाइंस, तो कोविड है या कोविड से पहले भी देखेंगे अगर इंडिगो एयरलाइंस जो है, इंटरग्लोब एविएशन जो, सो वो कंपनी एक लॉस प्रॉफिट उसी थोड़ी टाइप की थी। और कोविड के बाद तो कहीं टाइम तक सीधा धड़ाधड़ बड़े लॉसेस कंपनी को झेलने पड़ रहे थे, लेकिन वो भी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आई मीन लॉस है तो लॉस ही है, लेकिन उस हिसाब से भी नहीं रहना चाहिए कि अब लॉस है तो हाँ प्रॉफिट में हो ही जाएगी। बिकॉज ओवरऑल ये जो बिजनेस इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री का कितना लार्जर स्कोप आने वाले वक्त में हो सकता है, वो विजन थोड़ा सा अगर हो और उस हिसाब से अगर होता है तब की बात है गाइस। सो उस हिसाब से मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं शायद ये IPO में अप्लाई ना करूं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं गाइस, अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। एंड गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।